दोस्तों, ये आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। इसे ऑन करते हैं, तो ये ऑन होते ही ये ऑन हुआ और उसके बाद ये ऑन हुआ और ये अपने काउंट्स जो है स्टार्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों, 0 अब 0 हो गया, आपने कॉन्टैक्ट को चेंज किया और ये मोटर 2 हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीक्वेंशियल मोटर का स्टार्टर का डिजाइनिंग हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो इससे पहले जो वीडियो था दोस्तों, उसमें और इसमें जो है दोस्तों अंतर है दोस्तों, ठीक है ना? तो उसमें मैंने क्या किया था दोस्तों, वहाँ पर जो था मैंने 3 मोटर को यूज़ किया था दोस्तों, लेकिन वो तीनों मोटर को स्टार्ट करने के लिए मैंने 3 ठो अलग-अलग पुश बटन्स को मैंने इस्तेमाल किया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोस्तों, सिर्फ़ तीनों मोटर को चलाने के लिए एक स्टार्ट पुश बटन का मैं जो है यूज़ करूँगा दोस्तों इसमें, और 2 मोटर को चलाने के लिए मैं अलग-अलग 2 ठो टाइमर का यूज़ करूँगा दोस्तों, ठीक है ना? तो उसके बाद यहाँ पर जो है दोस्तों, मैंने कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर मैंने इस ड्राइंग में जो है, इस डिज़ाइनिंग में जो है मैंने ऐड किया हो दोस्तों। चलिए अब इसे हम लोग समझते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा ये पावर डायग्राम जो है तीनों मोटर का, ये डीओएल स्टार्टर के थ्रू है दोस्तों। ये हमारा तीनों पावर मोटर का जो पावर डायग्राम होगा दोस्तों, ये तीनों का सेम ही है दोस्तों, ठीक है ना? और उसके बाद हम लोग आते हैं कंट्रोल डायग्राम में। तो कंट्रोल डायग्राम में जब हम आते हैं, तो कंट्रोल डायग्राम में हमारा इसका ड्राइंग जो होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है थोड़ा-सा मॉडिफाई किया गया है दोस्तों, इसमें दोस्तों, ठीक है ना? तो अब इसका जो है दोस्तों यूज़ जो होता है वो कहाँ-कहाँ होता है दोस्तों? जैसे कि हमारा 3 जो मोटर है सीक्वेंशियली स्टार्ट होगा, तो ये सीक्वेंशियल मोटर का जो स्टार्टर होता है, इसका यूज़ कहाँ-कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये खास में जो होता है दोस्तों, ये हमारा फैक्ट्रीज़ में यूज़ में आता है दोस्तों, इस तरीक़ा के। ठीक है ना? वहाँ पर क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट्स में हमारा सामान जो होता है दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्शन के बाद जो होता है, वो सीक्वेंशियली ही स्टेप बाय स्टेप वो शिफ्ट होता है दोस्तों। इसीलिए कन्वेयर्स में जो होता है दोस्तों, तो इस तरीक़ा से पहले स्टार्ट होगा। पहले 1 स्टार्ट होगा, उसके बाद 2 स्टार्ट होगा, उसके बाद 3 स्टार्ट होगा। तो इस तरीक़ा से सीक्वेंशियली वहाँ पर जो होता है, मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए इस कंट्रोल पैनल का डिज़ाइनिंग जो होता है, ये खास करके फैक्ट्रीज़ के लिए जो है वो किया जाता है दोस्तों, ठीक। अब चलते हैं इसका जो इक्विपमेंट जो है इसे समझते हैं पहले। तो ये हमारा पावर डायग्राम जो है पहले, और इसमें कोई अंतर नहीं है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं मॉडिफिकेशन में यहाँ सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये जो है हमारा दोस्तों, ये फेज़ फॉल्ट रिले है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है दोस्तों, ये जो है हमारा जब तीनों फेज़ में से कोई एक फेज़ में जब फॉल्ट आ जाता है दोस्तों, तो उस टाइम ये ऑफ हो जाता है और ये काम नहीं करता, और इसका जो कॉन्टैक्ट्स होता है दोस्तों, वो हम लोग क्या किया है दोस्तों, वो मैंने इस डिज़ाइनिंग में इसका कॉन्टैक्ट्स को मैंने यूज़ किया हूँ, पूरे सर्किट को कंट्रोल करने के लिए। ऑब्वियसली जब ये रिले है तो इसका कॉन्टैक्ट्स होगा दोस्तों, है ना? तो जब ये 3 फेज़ जब हेल्दी कंडीशन में रहेगा, उस टाइम जो है दोस्तों ये ऑन रहेगा, ये प्रॉपर्ली ये ऑपरेट करेगा दोस्तों, ठीक है ना? जैसे कि मानो आप लोगों को कनेक्शन लूज़ हो गया और वहाँ पर जो है आप लोगों को वोल्टेज भी कम आ रहा है, उस टाइम भी ये डिटेक्ट करेगा दोस्तों, ये ऑन नहीं होगा, ऑपरेट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना? तो इस तरीक़ा से ये काम करता है। तो इसका कॉन्टैक्ट जो है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक एनो और एक एनसी मैंने यहाँ पर यूज़ में लिया हूँ दोस्तों। इसका फॉल्ट इंडिकेटर जो होगा दोस्तों, वो मैंने यहाँ पर यूज़ में लिया हूँ दोस्तों, ठीक है ना? इसके लिए मैंने सेपरेट इसका बैटरी बैकअप का मैंने यहाँ पर यूज़ में लिया हूँ दोस्तों। ये क्यों लिया हूँ दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो ये जो है दोस्तों हमारा, ये हमारा इसका एनो कॉन्टैक्ट हो गया दोस्तों। जब ये ऑन कंडीशन में रहेगा दोस्तों, तब ये इसका ये कॉन्टैक्ट चेंज होगा। अभी ऑफ कंडीशन में है, तो इसका कॉन्टैक्ट जो है, जैसे ये एनो है, ये एनसी है। जब ये ऑन होगा दोस्तों, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्टैक्ट ये चेंज करेगा अपने आप को। तो ये कॉन्टैक्ट चेंज होगा, एनो से एनसी बनेगा, और ये हमारा एनओ से एनसी से एनओ बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और ये जो है हमारा दोस्तों इस एमसीबी का, इस सिंगल पोल एमसीबी का एक्सिलरी ये कॉन्टैक्ट है दोस्तों, ठीक है ना। जब ये ऑपरेट होगा तभी ये ऑपरेट होगा दोस्तों, जब ये इसे ऑन करेंगे, जब ये ऑन होगा तभी ये ऑन होगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, इसे समझते हैं। मैंने यहाँ पर इसका जो बैटरी बैकअप जो है सेपरेट ही मैंने क्यों लिया हूँ। इस तीनों फेज 3 ठो इंडिकेटर है, ये भी मैं ले सकता था, लेकिन इसको सेपरेट ही मैंने क्यों लिया हूँ दोस्तों। तो अभी यहाँ पर देखिए आप लोग दोस्तों, ये तीनों फेज़ का जो इंडिकेटर है, आर-वाई-बी का इंडिकेटर है। यदि मानो आप लोगों को, यदि मानो हमारा बी फेज़ में यदि फ़ॉल्ट आ गया, तो उस टाइम क्या होगा? ये इंडिकेटर्स जो है दोस्तों हमारा डायरेक्ट उस फेज़ में और न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है दोस्तों। जैसे जिस फेज़ में फ़ॉल्ट आएगा, उसका इंडिकेटर ग्लो नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? इसीलिए मैंने इसको जो है सेपरेट बैटरी बैकअप मैंने इसमें दिया हो। वाई फेज़ यदि आप लोग इस कंट्रोल सर्किट को ऑपरेट कराने के लिए आप लोग यदि यूज़ करते, व आर फेज़ व बी फेज़, कोई सा फेज़, तो उस टाइम क्या होता, जब वो फेज़, जिस फेज़ को आप लोग इसमें कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया है, जैसे ये आर ही फेज़ आप लोग करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, जब ये आर फेज़ में फ़ॉल्ट आ जाएगा, उस टाइम इसका इंडिकेटर जो होगा, ये फ़ॉल्ट हुआ, इसको इंडिकेट करने के लिए कोई इंडिकेटर ये ग्लो नहीं होगा दोस्तों, ये ग्लो नहीं होगा। जैसे इसका फंडा है दोस्तों, उसी तरीक़ा से इसका है, ठीक है ना दोस्तों? ये इस इंडिकेटर का भी है दोस्तों, ठीक है ना? तो काम जो है दोस्तों, ये भी इंडिकेट करेगा दोस्तों, ये भी हमारा इंडिकेट करेगा। जैसे कि आप मानो आर-वाई जो ग्लो कर रहा है, बी ग्लो नहीं कर रहा है, तो हम लोग को प पता तो चलेगा दोस्तों, हमारा बी फेज़ जो है, हमारा अभी जो है हमारा फ़ॉल्ट हुआ।
इससे भी पता चलेगा दोस्तों, ठीक है ना? ये ग्लो करेगा क्योंकि ये तो ग्लो करेगा तब तो हम लोग को पता चलेगा। लेकिन ये जो है दोस्तों हम लोग को कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, लेकिन ये जो है हम लोग को प्रोटेक्शन देगा क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जो है इसका एमसीबी के बाद जो है मैं सीरीज़ में कंट्रोल सर्किट का सीरीज़ में जो है दोस्तों मैंने यूज़ में लिया हूँ दोस्तों, ठीक है ना? तो इसीलिए ये जो है हम लोगों को इस पूरे कंट्रोल सर्किट को व पूरे कंट्रोल पैनल को जो है ये जो आप लोगों को सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करेगा दोस्तों, ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं ये तीनों मोटर का जो है स्टार्टिंग लॉजिक जो है हमारा कंट्रोल सर्किट जो है वो किस तरीक़ा से काम करेगा और कि या और इसमें मैंने क्या-क्या यूज़ किया हूँ दोस्तों, ठीक है ना? तो पहले चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं ये मोटर 1 को किस तरीक़ा से ये स्टार्ट करेंगे, इसका कंट्रोल सर्किट जो होगा वो क्या होगा दोस्तों। ये जो है हमारा दोस्तों डीओएल स्टार्टर का पावर डायग्राम है। इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग डीओएल कंट्रोल डायग्राम का ही मैं यूज़ करूँगा दोस्तों। लेकिन इसमें एक ठो अंतर होगा दोस्तों, क्या अंतर होगा दोस्तों? यहाँ जो होगा दोस्तों, हम लोगों को स्टॉप करने के लिए स्टॉप पुश बटन नहीं होगा दोस्तों। हमारा जो यहाँ पर जो ये जैसे कि ये स्टार्ट पुश बटन है, इस पुश बटन में और इस पुश बटन में अंतर है दोस्तों, ठीक है ना? क्या अंतर है दोस्तों? इसे जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो ये फिर से जब इसे आप लोग प्रेस करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं तो ये अपने पोज़ीशन में आ जाता है। लेकिन जब इसे आप लोग प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, प्रेस तो होगा, लेकिन ये जब इसे आप लोग छोड़ देंगे तो ये अपनी पोज़ीशन में फिर से नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना? ये लॉक हो जाता है, जब तक आप लोग इसका लॉक रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक ये जो है अपने पोज़ीशन में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो ये भी हमारा इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन्स ही है, ये भी स्टॉप का ही काम करते हैं दोस्तों। इसका मैंने यूज़ यहाँ पर क्यों लिया हूँ, आप लोगों को जब हम सिमुलेशन करेंगे उस टाइम जो है हम आप लोगों को बताएँगे दोस्तों, ठीक है ना? अभी अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो इसको स्टार्ट करने के लिए जो है हमारा सिंपल यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, एक इसका ओवरलोड रिले का एनसी यूज़ में लिया हूँ और इसका ये हमारा ये जो है ये हमारा स्टॉप इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन इसे मैंने लिया हूँ और उसके बाद ये हमारा स्टार्टिंग जो पुश बटन हो गया और ये कॉन्टैक्टर कोइल का एनो एक्सिलरी कॉन्टैक्टर दोस्तों और इसका ये इंडिकेटर लैंप हो गया, जब ये ऑन होगा तब ये ऑन होगा दोस्तों। अब चलता है 2 को किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों, पहले ये स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद टाइम डिले के बाद हम लोग एक टाइमर यूज़ करके टाइम डिले हम लोग उसमें सेट करके टाइम डिले क्रिएट करके उसके बाद ये हम लोग को स्टार्ट होना चाहिए। तो पहले ये स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना? ये स्टार्ट होगा, इसके बाद ये स्टार्ट होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको स्टार्ट करेंगे और इसका एनसी कॉन्टैक्ट जो होगा, इसको स्टार्ट करने के लिए वो टाइमर को ऑन कराएँगे दोस्तों। यहाँ पर वही है दोस्तों। तो ये जो होगा दोस्तों, ये और ये जो होगा दोस्तों, ये हमारा सेम ही होगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा ओवरलोड रिले का इसका एनसी कॉन्टैक्ट और ये हमारा स्टॉप पुश बटन हो गया, ये वाला इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसी का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर लिया हूँ, क्योंकि जब ये स्टार्ट होगा तब टाइमर भी ऑन होना चाहिए उसी टाइम। इसीलिए इसका एनो कॉन्टैक्ट जो है टाइमर को कि सीरीज़ में जो है मैंने लिया हूँ। जब ये ऑपरेट होगा तभी ये एनसी बनेगा, एनो से एनसी बनेगा और ये टाइमर ऑन होगा। जब ये टाइमर ऑन होगा तब ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा दोस्तों और जितने हम लोग इसमें टाइम सेट किए रहे होंगे उतने टाइम डिले के बाद ये अपने कॉन्टैक्ट्स को चेंज करेगा दोस्तों। तो ये भी एक किस्म का जो रिले ही है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा, तो इसका एनो कॉन्टैक्ट मैंने इस इस मोटर को चलाने के लिए इस कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है उसको ऑपरेट कराएँगे दोस्तों, ये वाला। जब ये कॉन्टैक्ट चेंज होगा एनो से एनसी बन जाएगा तो ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो ये कॉन्टैक्टर भी ऑन होगा तब जो है ये रन में आ जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, जब ये मोटर अब ऑन हो गया उसके बाद अब ये ऑन होना चाहिए। तो फिर हम एक टाइमर को यूज़ करेंगे और टाइम डिले क्रिएट करके इसे ऑन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका जो एनो कॉन्टैक्ट जो होगा, इस इसका इस कॉन्टैक्टर का जो ऑक्सिलरी एनो कॉन्टैक्ट होगा, उसे हम लोग इसको स्टार्ट करने वाला टाइमर के सीरीज़ में यूज़ करेंगे, वैसे ही यहाँ पर दोस्तों ये वाला। ठीक है ना दोस्तों? तो और इसका इस तरीक़ा से ये जब ये ऑन होगा तो ये एनसी बनेगा और ये टाइमर ऑन होगा और ये टाइमर को काउंट करने स्टार्ट करेगा और उतने टाइम डिले के बाद ये भी एनो से एनसी बनेगा और ये भी थर्ड वाला भी ऑपरेट होगा। तो उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, ये ट्रिप सर्किट जो है, ये हमारा फॉल्ट सर्किट जो है, ये इंडिकेटर जो है, ये किस तरीक़े से काम करेगा हम लोगों को। जैसे मानो आप लोगों को ये जो हमारा ओवरलोड रिले है, जब ये फॉल्ट हो जाएगा दोस्तों, तब क्या होगा दोस्तों, इसका भी जो है अपने कॉन्टैक्ट जो है दोस्तों एनो और एनसी, तो वो चेंज होगा दोस्तों। तो वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ। F1 जो है, इसका F1 है और ये F2 है और ये F3 है दोस्तों। ये एड्रेस भी आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये F1 है, F2 है और ये F3 है दोस्तों, ठीक है ना? तो मैंने तीनों के लिए मैं इसका जो है एक इसका एनो को मैंने जो है यहाँ पर एक लैंप से मैंने कनेक्टेड किया हूँ दोस्तों और इसका तीनों एनसी को मैंने इस पूरे कंट्रोल सर्किट में मैंने ऊपर में मैं सीरीज़ में यूज़ किया हूँ दोस्तों। क्यों? जब ये फ़ॉल्ट होगा, तब हमारा ये मोटर बंद हो जाना चाहिए दोस्तों। तो मोटर को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को ये कंडक्टर को ऑफ करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? तो ये कंडक्टर को ऑफ करने के लिए इसमें लॉजिक ये है
जब ये फ़ॉल्ट होगा तो इसका कॉन्टैक्ट जब चेंज होगा, इसका कॉन्टैक्ट जब चेंज होगा तो इसका एनसी कॉन्टैक्ट मैंने यूज़ में लिया हूँ। जब ये चेंज हो जाएगा तो ये एनओ बन जाएगा, तो इससे निचले भाग में करंट फ्लो नहीं होगा और ये कॉन्टैक्टर का कॉइल में जब करंट नहीं आएगा तो ये तो ऑफ हो जाएगा ना। तो ये ऑफ हो गया तो ये हमारा मोटर जो है प्रोटेक्ट हो गया ना दोस्तों। तो इस तरीक़ा से जो है ये सर्किट्स को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। तो जितने भी हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है दोस्तों, वो हम लोग जो है जितने भी है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होता है, उसको जो है हम लोग जो है सीरीज़ में यूज़ करते हैं दोस्तों। जैसे ये स्टॉप पुश बटन हो गया, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन हो गया, ये ओवरलोड रिले का एनसी हो गया। वैसे ही ये हमारा फॉल्ट रिले का जो ये कॉन्टैक्ट्स है, इसे ये हो गया दोस्तों। तो ये सभी हमारा सीरीज़ में है दोस्तों, ठीक है ना? पैनल ऑफ इंडिकेटर में चलते हैं। ये मैंने सबसे पहले हमारा इसमें क्या होगा, जब ये ऑन होगा तभी ये बाद बाकी के दोनों ऑन होगा। जब ये ऑन नहीं रहेगा तो ये दोनों में से कोई भी ऑन नहीं होगा दोस्तों। जब ये ऑफ रहेगा तो ये तीनों ऑफ रहेगा दोस्तों, ठीक है ना? तो इसीलिए जब ये ऑफ होगा तभी ये पैनल ग्लो करेगा। तो इसीलिए इसका जो है इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मैंने जो है एनसी कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पर यूज़ में लिया हूँ दोस्तों, ठीक है ना? तो अब चलते हैं हम लोग इसे सिमुलेशन में समझते हैं दोस्तों। ये जो हमारा बस बार का जो एमसीसी भी है इसे ऑन करते हैं। ये ऑन होते ही हमारा क्या हुआ दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पर जो है दोस्तों इन दोनों को मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर जो है पावर फ्यूज़ का मैंने जो है यूज़ में लिया हूँ दोस्तों। अभी जो मैंने इससे पहले जो मैंने आप लोग को बताया, जब ये फेज़ फ़ॉल्ट होगा तो ये किस तरीक़े से काम करेगा, ये और ये। तो यही मैं आप लोगों को शो कराने के लिए यहाँ पर जो है पावर फ्यूज़ का मैंने यूज़ में लिया हो दोस्तों। चलिए, अब देखिए दोस्तों ये जो है हमारा, ये एमसीबी जो है दोस्तों हमारा, ये कंट्रोल सर्किट के लिए हो जाएगा और ये तीनों जो हो जाएगा इसको ऑपरेट कराने के लिए सेपरेट हो जाएगा दोस्तों। तो इसे भी ऑन करते हैं दोस्तों। ये ऑन करते ही हमारा यहाँ तक जो है करंट फ्लो होने लगा दोस्तों। अब इसको भी हम लोग ऑन करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर पावर फ्यूज़ जो है हम लोगों को रियल फील्ड में रिक्वायरमेंट नहीं होता है दोस्तों। मैं यहाँ पर आप लोगों को फॉल्ट क्रिएट करने के लिए जो है मैं दोस्तों यहाँ पर फ्यूज़ का मैं यूज़ मैंने किया हूँ दोस्तों, ठीक है ना? तो अब चलते हैं, इसे मैंने ऑन कर दिया और ये रिले ऑन हो गया और ये रिले ऑन होते ही हमारा यहाँ पर जो है इसका कॉन्टैक्ट जो है अभी चेंज हो गया दोस्तों, ठीक है ना? तो अब चलते हैं इसको हम लोग ऑन करते हैं। ये जब ऑन होता है दोस्तों तो यहाँ पर देखिए ये कॉन्टैक्ट जो है दोस्तों ये भी चेंज होगा दोस्तों। इसे जब ऑन करेंगे तो ये देखिए दोस्तों ये अभी चेंज हुआ। ये चेंज होते ही हम लोगों को ये चेंज हुआ। ये चेंज होते ही यहाँ से हमारा करंट यहाँ तक फ्लो हो रहा है अभी दोस्तों, ठीक है ना? अब ये हमारा पैनल ऑफ का इंडिकेटर अभी ग्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ ये जो है हमारा ये अभी ऑफ कंडीशन में है दोस्तों, ठीक है ना? तब ये हमारा ऑन कर रहा है। ये ग्लो कर रहा है। अब चलते हैं, अब इसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले मोटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये और ये एक ही है तो मैं इसे प्रेस करता हूँ दोस्तों। जब मैं इसे प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ? यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑन होगा। इसी के साथ-साथ हमारा ये टाइमर भी ऑन होगा दोस्तों। एक ही टाइम में ये दोनों ऑन होगा दोस्तों, देखिए। उसके बाद टाइम डिले क्रिएट करने के बाद ये अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा, ये कॉन्टैक्ट। जब ये ऑन होगा तभी ये टाइमर भी ये टाइमर जो है टाइमर ये KT2 जो है ये ऑन होगा दोस्तों। ये आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। इसे ऑन करते हैं तो ये ऑन होते ही ये ऑन हुआ और उसके बाद ये ऑन हुआ और ये अपने काउंट्स जो है स्टार्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों 0 अब 0 हो गया, आपने कॉन्टैक्ट को चेंज किया और ये मोटर 2 जो है स्टार्ट हुआ। अभी ये मोटर 2 का कॉन्टैक्टर कोइल और टाइमर स्टार्ट पोज़ीशन में है दोस्तों। अब ये भी अपने टाइम को काउंटिंग कंप्लीट कर लेगा दोस्तों, तो अपने कॉन्टैक्ट्स को चेंज करेगा और ये थर्ड मोटर भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं, इसका जो ये स्टॉप पुश बटन है, ये क्यों डिफरेंस है दोस्तों, इसे हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब इसे आप लोग प्रेस करेंगे दोस्तों इस तरीक़ा से, जब इसे छोड़ देंगे, तो ये जो है आप लोगों को प्रेस होगा, फिर अपने ही आप रिलीज़ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? लेकिन इसको जो है दोस्तों, जब इसे हम लोग प्रेस करेंगे, तो ये अपने आप ही अपने पोज़ीशन में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना? इसे इसे जब तक हम फिर प्रेस नहीं करेंगे, रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक ये अपने पोज़ीशन में नहीं आएगा दोस्तों। इसे जब हम लोग रिलीज़ करेंगे दोस्तों, तब ये फिर ये थर्ड मोटर जो होगा दोस्तों, स्टार्ट होगा दोस्तों, देखिए। अभी टाइमर स्टार्ट हुआ, अब ये मोटर जो है इतने टाइम काउंटिंग के बाद ये स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है ना? तो चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं, इसको जो है दोस्तों हम लोग अब फ़ॉल्ट करते हैं, तो किस तरीक़ा से ये पूरा जो है हमारा सर्किट, ये कंट्रोल पैनल में जितने भी इक्विपमेंट है, वो किस तरीक़ा से प्रोटेक्ट होता है दोस्तों। देखिए, जब यदि मानो आप लोगों को यदि एक फ़ेज़ में फ़ॉल्ट आ जाएगा दोस्तों, जैसे ये L1 में यदि फ़ॉल्ट आया दोस्तों, तो फ़ॉल्ट आएगा तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पर ब्रेक हो गया दोस्तों, ठीक है ना? तो इसमें आप लोगों का करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा। जब ये ऑफ हो जाएगा, तो ये अपने कॉन्टैक्ट्स को चेंज करेगा दोस्तों। पहले एनसी था, अब ये एनओ बन गया, अपने ओरिजिनल पोज़ीशन में आ गया दोस्तों। तो तभी उसी टाइम इससे निचले भाग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा दोस्तों, और ये अपने कॉन्टैक्ट्स को जब चेंज करेगा, तो एनओ एनसी एनओ बन गया और ये पहले एनओ था, अभी एनसी बन गया और ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना? तो उसी टाइम जो है दोस्तों हमारा ये इंडिकेटर ग्लो नहीं करेगा दोस्तों।
ठीक है ना? क्योंकि ये हमारा उसी फ़ेज़ से डायरेक्ट कनेक्टेड है दोस्तों, इसी फ़ेज़ से। मैंने इसको यहाँ पर इसीलिए मैंने आप लोगों को यूज़ किया हूँ ताकि आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा सकूँ ये फ़ॉल्ट होता है, तो किस तरीक़ा से ये इंडिकेटर्स भी काम करते हैं दोस्तों। जैसे अभी ये हमारा L2 है, L2 जब फ़ेज़ फ़ॉल्ट होगा, तब ये इंडिकेटर भी ग्लो नहीं करेगा। ठीक है ना? लेकिन इसमें जो है आप लोगों को कोई-सा भी एक फ़ेज़ फ़ॉल्ट हो जाए, आप लोगों का पूर्ण रूप से पूरा कंट्रोल पैनल ही शट डाउन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो इस तरीक़ा से हमारा पूरा सिस्टम जो है प्रोटेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है ना? तो अब चलते हैं हम लोग इसे जो है स्टार्ट करके रन करके इसका ओवरलोड जो रिले है इसे चेक करते हैं दोस्तों। ये किस तरीक़ा से काम करते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो ये पहले हमारा ये स्टार्ट हुआ। ये तीनों स्टार्ट हुआ दोस्तों हमारा। अब चलते हैं जब तीसरे वाला में जब दोस्तों ओवरलोड रिले जब फ़ॉल्ट होगा दोस्तों, ट्रिप होगा, तब ये क्या होगा दोस्तों? जब ये फ़ॉल्ट होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये अपने कॉन्टैक्ट्स को चेंज करेगा दोस्तों। रिले जब भी होता है दोस्तों, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, रिले जब भी होता है, जहाँ भी होता है, तो उसका कॉन्टैक्ट्स होता है। जब वो नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल में जाता है, तो वो अपने कॉन्टैक्ट्स को चेंज करता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? तो अपने कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पर चेंज किया, तो इसके बाद पहले ये एनसी था, अब एनओ बन गया क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी एनसी है, इस ओवरलोड रिले का, मैं यहाँ पर जो है इसका कंट्रोल सर्किट में इसको कोइल को, ये कंडक्टर का कोइल को ऑन कराने के लिए इसके सीरीज़ में जो है ऑन किए जो यूज़ किया हूँ दोस्तों, ठीक है ना? तो जब ये फ़ॉल्ट होगा तो ये तो एनसी एनसी से एनओ बन जाएगा, तो वही हुआ यहाँ पर दोस्तों, एनसी से एनओ बन गया और इसका ये एनओ कॉन्टैक्ट एनसी बन गया और ये पैनल का जो ये इंडिकेटर होगा, ये ग्लो करेगा, तब हम लोग को पता चलेगा कि ये तीसरे मोटर का जो ओवरलोड रिले है वो फ़ॉल्ट हुआ है। अभी 2 का जो फ़ॉल्ट होगा तो देखिए क्या होता है दोस्तों। अभी ये रन कंडीशन में है दोस्तों। यहाँ से जो है आप लोगों को करंट जो है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ तक आ रहा है दोस्तों। जब ये फ़ॉल्ट होगा दोस्तों ये, तो ये एनसी है अभी इसे देखिए दोस्तों क्या होता है और इसको भी देखिए। जब ये फ़ॉल्ट होता है दोस्तों, जब ये फ़ॉल्ट होता है तो क्या होता है? ये अपने कॉन्टैक्ट्स को चेंज किए, एनसी से एनओ बन गया और निचले भाग में जो है दोस्तों करंट फ्लो नहीं हो रहा है और इसका जो है एनओ कॉन्टैक्ट था वो एनसी बन गया और ये इंडिकेटर ग्लो हो गया। इसी तरीक़ा से इसका भी काम करेगा दोस्तों ये। तो इस कंडीशन में जो है दोस्तों हमारा तीनों का जो ओवरलोड रिले होता है, वो फ़ॉल्ट होता है। तो किस तरीक़ा से जो है हमारा ये सर्किट होता है जो दोस्तों वो वो प्रोटेक्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा ओवरलोड रिले से भी हम लोगों को जो है प्रोटेक्ट हो गया दोस्तों। तो तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों हमारा फेज़ फ़ॉल्ट से भी हम लोग को प्रोटेक्शन मिल गया दोस्तों। ओवरलोड जो करंट है उससे भी हम लोग को जो है प्रोटेक्शन मिल गया दोस्तों और ओवर करंट्स और ओवरलोड रिले और फेज़ फ़ॉल्ट तीनों से ही यहाँ पर जो है हम लोगों को प्रोटेक्शन इस पैनल को हम लोग किए दोस्तों, ठीक है ना? तो इस तरीक़ा से जो है दोस्तों हम सीक्वेंशियल मोटर का जो डिज़ाइनिंग होता है दोस्तों, वो हम लोग करते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।